नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाल रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिलायंस पावर के शेयर प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। टारगेट हमारा होगा 2030 से लेकर के 2040 के बीच में, और इस बीच में इस शेयर के क्या शेयर प्राइस हो सकते हैं फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग, इसे लेकर के चलने वाले हैं। रिलायंस पावर अनिल अंबानी की एक कंपनी है जो बिजली को डेवलप और कंस्ट्रक्ट और अलग अलग प्रोजेक्ट को ऑपरेट करती है। ये केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काम करती है। कई फॉरेन कंट्रीज़ में भी इस कंपनी के प्लांट्स हैं। एक समय में ये शेयर मार्केट में इस कंपनी का जो शेयर था 240 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी इस कंपनी का शेयर 11 रुपये के लगभग ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इस समय अभी कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही है और मार्केट में कई ऐसे कॉम्पिटिटर भी हैं जिनके वजह से कई सालों से अभी कंपनी ग्रो नहीं कर पाई है, क्योंकि बीच में इस कंपनी के पास में काफ़ी कर्जा हो गया था और जो भी प्रॉफिट अभी इस कंपनी का हो रहा है उस कर्जे के ब्याज को भरने में ही जा रहा है, जिसके वजह से जब ये कंपनी लॉस में आने लगी तो मार्केट में शेयर होल्डर्स की भी संख्या धीरे धीरे इस शेयर से कम होने लगी। लोगों ने अपने शेयर को या तो सेल कर दिया और या तो फिर कुछ लोगों ने अभी होल्ड करके भी रखा है, लेकिन होल्ड करके रखने वालों की संख्या काफ़ी कम है। तो दोस्तों, ये कंपनी के शेयर आने वाले फ्यूचर में कहाँ तक जा सकते हैं और क्या रीज़न होगा इस कंपनी के शेयर को आगे बढ़ने में, इन चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि डिटेल्स के साथ आप इसके बारे में समझ सकें। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। दोस्तों, सवाल ये आता है कि क्या ये आने वाले समय में रिलायंस पावर के शेयर बढ़ सकते हैं। ये शेयर होल्डर्स के भी मन में ये बात आ रही है, क्योंकि कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अभी काम करना स्टार्ट कर दिया है और भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है। इसके वजह से रिलायंस पावर कंपनी हो सकता है कि कम बैक कर पाए और उसके जो शेयर के प्राइस हैं आज जो 10 से 11 रुपये पर अभी ट्रेड कर रहे हैं, आने वाले समय में वो बढ़ जाए, जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, इसके फ्यूचर प्लान टारगेट को देखने के पहले कि ये कहाँ तक जाएगा, एक बार हम कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अगर उस किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल सही है, परफेक्ट है, तो आने वाले समय में वो कंपनी ग्रो कर सकती है। और रिलायंस पावर कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बिजनेस पावर है लेकर के, इन्वेस्टमेंट मॉडल को लेकर के काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर देखें तो दोस्तों, अगर अभी हम रिलायंस पावर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी अभी थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन 5760 मेगावाट और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन 185 मेगावाट का है, क्योंकि इस समय अभी कंपनी ज़्यादा करके जो काम कर रही है वो थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रही है, लेकिन कंपनी ने अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसका जो मेगावाट परसेंटेज है वो काफ़ी अभी कम है, 185 मेगावाट ही है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने वाली है। इनका जो शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी 3960 मेगावाट है और यह दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पावर प्लांट कम कोल माइन है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो रिलायंस पावर के पास में दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पावर प्लांट कोल माइन का है। इसके अलावा इनके पास उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित 12 मेगावाट का रोशा पावर प्लांट, सोमलकोट पावर प्रोजेक्ट
और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी हैं जिनके ऊपर ये अभी काम कर रहे हैं। साथ ही ये कंपनी अभी सोलर पावर और विंड एनर्जी सेगमेंट में भी तेजी से अपना कारोबार बढ़ा रही है। और कंपनी का मेन टारगेट है कि वो उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट, सोलर पावर, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और आने वाला समय भी ग्रीन एनर्जी का है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपनी के शेयर्स आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी रिलायंस के शेयर ले रखे हैं और अभी होल्ड करके रखा है, या फिर जिन्होंने लिया है और सेल करने की सोच रहे हैं, तो उन्हें ये सही समय नहीं है सेल आउट करने के लिए। कोशिश करें कि उसे होल्ड करके रखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, रिलायंस पावर शेयर प्राइस टारगेट 2023। दोस्तों, जिन लोगों ने 2023 में रिलायंस पावर के शेयर में पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, उन्हें बता दूं कि पिछले साल इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 7,600 करोड़ रुपए का था, जो 5 साल पहले 10,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था। मतलब इनकी सेल पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुकी है और इसलिए रिलायंस पावर का शेयर भी काफ़ी सस्ता हो गया है। अगर आप निर्णय लेने की सोच रहे हैं कि रिलायंस पावर के शेयर में खरीदूं या ना खरीदूं, क्योंकि कंपनी अभी घाटे में चल रही है और आने वाले समय में ये बढ़ेगी या फिर और घाटे में जाएगी, तो इस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं तो आई थिंक इन कंपनी के शेयर अभी आपको परचेज करने ले चाहिए, क्योंकि अभी इसके रेट अप्रोक्स 11 रुपये के चल रहे हैं, क्योंकि कंपनी अभी डेप्ट में चल रही है, काफ़ी इसके ऊपर कर्ज है। तो जो भी इनका प्रॉफिट होता है वो कंपनी के कर्ज को, उसके ब्याज को भरने में जा रहा है। जैसे ही कंपनी वापस डेप्थ पूरा कर चुकी होगी, प्रॉफिट में आएगी, तो इसके शेयर्स के प्राइस वापस बढ़ने लगेंगे। दोस्तों, टारगेट अप्रॉक्स ये चल रहा है कि रिलायंस पावर के शेयर 2023 में अप्रॉक्स 17 रुपये से लेकर के 19 रुपये के बीच में हो सकते हैं। तो लगभग अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा 1 साल में डबल होने वाला है। दोस्तों, रिलायंस पावर शेयर प्राइस टारगेट 24, क्योंकि कंपनी अभी काम अच्छा कर रही है, लेकिन जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसके डेप्ट को पूरा करने के लिए ही ज़्यादा खर्च हो रहा है, जिसके वजह से शेयर प्राइस और उनका जो प्रॉफिट बैलेंस शीट है ज़्यादा नहीं शो होती है, जिसकी वजह से मार्केट में शेयर प्राइस लो है। लेकिन 2024 में इसके प्राइस लगभग 24 से 26 रुपये के बीच में तक जाने की अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस पावर शेयर टारगेट 2030। जो लोग रिलायंस पावर शेयर को लेकर के 2030 का टारगेट सेट कर रहे हैं, अगर वो कंपनी का कर्ज कम करके अच्छे तिमाही नतीजे पेश करती है, तो आपको मल्टी बैगनर रिटर्न्स कमाने का इस शेयर के अंदर मौका मिल सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रिलायंस पावर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा सकती है, क्योंकि आप खुद सोचिए, जो कंपनी 6,000 करोड़ रुपए कमा सकती है तो वो कोई छोटी मोटी कंपनी तो नहीं हो सकती है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतना है कि इस कंपनी ने अपना जो बिजनेस बढ़ाने के लिए काफ़ी कर्ज लिया था, जिसके ब्याज का भुगतान इनको करना पड़ रहा है, और इसी वजह से इस कंपनी काफ़ी ज़्यादा दबाव बना हुआ है। आप तो अभी ये जानते हैं कि पावर सेक्टर की कंपनी को शुरू करने के लिए बहुत हाई कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और कोई भी व्यक्ति आसानी से ऐसी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता है, और यही इन कंपनियों के लिए एक कंपटीशन का एडवांटेज बना होता है। तो दोस्तों, 2030 का अगर हम टारगेट शेयर लेकर के चलें तो लगभग ये 90 रुपये के आसपास इसका शेयर ट्रेड कर सकता है। तो अगर आप आज के समय में इस शेयर में 10 रुपये के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आने वाले 2030 में यानी कि 7 साल के बीच में आपको वही शेयर
90 रुपये के बीच में अगर रिटर्न दें तो कितना बड़ा आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसेंस के साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो आप रिलायंस पावर के शेयर ले करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट्स करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, जिन्हें कि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।